अभी देखिए कि बंगाल में जिस तरह की जीत बीजेपी को मिली है, कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक तो है ही लोगों के लिए भी, बंगाल के लिए भी, और उसके साथ साथ बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के नाम पर एक और धुरंधर शॉट जो है वो जुड़ गया है। इसलिए क्योंकि बंगाल में जिस बात की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, बंगाल में जीत की उम्मीद तो की जा रही थी, दिख रहा था एग्जिट पोल में, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा सुन के कि बंगाल में हमारी सरकार आ रही है। ममता बनर्जी महिला होके जो वहाँ की महिलाओं पे अत्याचार कर रही थी, बांग्लादेश बना दी थी, उससे सारे लोगों को मुक्ति मिलेगा और भाजपा ने मुक्ति दिलाई है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, एक चीज जो हम लोग बिहार में देख रहे थे कि बिहार में जिस तरह से जीविका वगैरह के असर के कारण जो है वो बहुमत, भारी बहुमत जो है एनडीए को मिला, लेकिन वो प्रयास कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने भी करने की कोशिश की थी। वहाँ पर भी कुछ न कुछ फी बीस बांटा जा रहा था, लेकिन फिर वहाँ पर की जनता जो है और वहाँ की महिलाएं क्यों प्रभावित नहीं हुई ममता बनर्जी? देखिए, महिला अब अच्छी तरह समझ रही है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी कहाँ है। तो सुरक्षा की गारंटी मोदी जी की सरकार में, एनडीए के सरकार में, ऊपर से लेके और नीचे तक महिला की सुरक्षा की गारंटी और महिला की इतना सशक्त बनाने का काम एनडीए सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उसके सामने तो ममता बनर्जी हवा में उड़ गई। उनके राजकाल में, उनके शासनकाल में बंगाल में जितनी घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है और जो अपराधी था उनको संरक्षण मिला है, आतंकवादियों का संरक्षण मिला है, उस संरक्षण का जनता वहाँ देख रही थी। खास के हमारी जो आधी आबादी है वो तो वक्त पर करारा चोट देती है, वक्त पर जवाब देती है। और उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि ममता दीदी आप कितना भी भाषण कर लीजिए और आप 4 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तब आपको अपनी क्षमता का पता चलेगा। अच्छा, ममता बनर्जी अंतिम समय तक कह रही है कि शाम तक पासा पलट जाएगा, शाम तक रिजल्ट पलट जाएगा, अंतिम समय तक। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो आप देखे ही है ना। इसीलिए एक महिला होके उन्हें शर्म नहीं है कि हम अपने देश में, अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और एक प्रधानमंत्री जी हमारे हैं जो हम महिलाओं का इतना मान सम्मान आदर करते हैं, और जब बिहारी कुछ भी चाहते हैं तो आप देखिए वहाँ प्रभारी बन के गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ और साफ सुथरा चुनाव हुआ, इसीलिए अच्छा रिजल्ट भी आना था। और आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आज तख्ता पलट वहाँ हो गया है और मुक्ति मिला है, वहाँ के लोगों को मुक्ति मिला है। सनातनी की जीत हुई है, जो महिलाओं के खिलाफ खड़े थे, सनातन धर्म के खिलाफ खड़े थे। तो इसलिए आप देखिए कि बंगाल में जो परचम लहराया है वो एक एक महिला अपनी कीमती वोट देकर ये थप्पड़ मारने का काम की है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका जवाब। और दुर्गा माँ को वहाँ पूजा जाता है, आपको पता है, तो दुर्गा माँ का आशीर्वाद आप देख रही होंगी कि वहाँ। और ये कमल देखिए, बिल्कुल माता को तो कमल देख के हमको वही ध्यान आया कि माता को कमल बहुत प्रिय होता है और माता काली की धरती है। जब योगी जी गए थे वहाँ पर प्रचार करने तो हमको याद है कि उन्होंने कह भी रही थी कि यहाँ की इनकी सांसद जो है टीएमसी की, वो मक्का मदीना और काबा की बात करती है, लेकिन ये माँ काली की धरती है। तो क्या लगता है, सच में माँ काली का ही आशीर्वाद मिला वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, वो धरती जो है माँ काली की है, माँ शक्ति की है। और शक्ति इस बार जो अपना रूप, प्रचंड रूप दिखाया, और जिस तरह से टीएमसी की जो बेइज्जती हुई है, टीएमसी का जो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, वो शक्ति का ही, मैं कह सकती हूँ कि शक्ति का ही परिणाम है। और इतनी बड़ी शक्ति है और ये कमल खिलने का जो है, तो ये तो पूरे देश में आने वाले समय में कमल खिलेगा, इसलिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से धुरंधर साबित हुए बंगाल के लिए भी। 2014 से अगर बात किया जाए तो अभी तक फिर से धुरंधर एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई किंतु और परंतु है ही नहीं। हमारे पूरे भारत वर्ष की महिला आज नरेंद्र मोदी जी की जय जय कर रही है, नरेंद्र मोदी जी को अपना भाई मानती है। और मोदी जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। एक महिला होकर महिला मुख्यमंत्री जो बंगाल की हैं, उनसे कैसे उब गई वहाँ की महिलाएं और बिहार तक की महिलाएं? देखिए, महिला से नहीं उबी है, उनकी कार्यशैली से उबी है महिला। और उन्होंने जो कृत्य
किया है इतने दिनों के शासनकाल में, उसका परिणाम आज ये है कि एनडीए वहाँ प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। और वहाँ की जो जनता थी, महिला थी, त्रस्त थी, आप देख सकते, आप पता लगता ही होगा आप लोग पत्रकारिता जगत में कि महिलाएं वहाँ शाम के बाद घर से निकलती नहीं थी। मैं खुद अपनी अनुभव बता रही हूँ। मेरी बेटी रहती थी, वो बोलती थी कि मम्मी ऐसा है कि वहाँ शाम के बाद निकलना मुश्किल है, और हमने अपनी बच्ची को वहाँ से बुला के दूसरे जगह शिफ्ट करा दिया। तो हर माँ की यही व्यथा थी, जिसका परिणाम है कि आज वहाँ हमारी सरकार बन रही है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, और वहाँ प्रचंड बहुमत होने जा रहा है। और इसका हम आदरणीय मोदी जी के प्रति पूरी महिलाओं की तरफ से, समस्त भारतवासी की महिलाओं की तरफ से उनको आभार अभिनंदन करते हैं। एक के बाद एक जो है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अलग अलग राज्यों में जो है वो जीत मिल रही है। बहुत सारे लोग आप देखिए कि कह रहे हैं कि भाई असम भी जीत लिए, असम का तो लगभग तय था कि जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन बंगाल बड़ा मुश्किल लग रहा था। ये बहुत दिन का सपना था हमारे जनसंघ काल के श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का, ये सपना पूरा हुआ। उनकी धरती पर पहली बार सरकार बन रही है। आप जनसंघ के जो संस्थापक हैं, उनकी धरती पर 40 वर्षों में पहली बार सरकार बन रही है। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। आज ऊपर से देख रहे होंगे तो प्रसन्न हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। उनका जो सपना था आज वर्षों बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। और ये मैं शीर्ष नेताओं का, अपने जो भी नेता वहाँ लगे हुए थे, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी कि पार्टी का बहुत खुशी का बात है, वर्षों का सपना पूरा हुआ है। बहुत सारे लोग लगातार जो है टीएमसी के लोग ये कह रहे थे कि यहाँ की स्मिता को हम समझते हैं, यहाँ की चीजों को, यहाँ के कल्चर को हम समझते हैं, हम किसी बाहरी को नहीं घुसने देंगे। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बाहरी बता रहे थे, कह रहे थे ये लोग यहाँ के बंगाल के कल्चर को क्या समझेंगे। तो बंगाल की जनता ने बता दिया कि कल्चर क्या होता है। कल्चर क्या होता है बंगाल की, क्योंकि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त, ये तीनों मुक्त। और 4 मई ममता दीदी गई। ममता दीदी जो गई तो वो तो हमारी बहन बता दी, हमारी माँ बता दी, क्योंकि वहाँ से मैं खुद आई हूँ, चुनाव में गई थी तो मैं देखी कि हमारी बहन, हमारी माँ किस तरह से डरी हुई थी। एकदम डर का माहौल था वहाँ। अब हमारा सरकार बन रहा है तो हमारी बहन खुलेआम सांस लेगी। बंगाल की जीत जो है वो कोई आम जीत नहीं है, जनसंघ के इतिहास के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान था 2047 तक भारत को विकसित देश बनाकर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आगे ले जाना है, उसमें बंगाल की जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए प्रचंड जीत दिलाकर हमारे दीदी ममता बनर्जी का जो झूठा घमंड को चूर कर बक्सा में ताला में बंद कर दिया। एक मुद्दा बंगाल में जो बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि बाहरी लोगों ने भी उठाया, और वहाँ के भी लोग जो थे वहाँ पर भी जो है बहुत बड़े स्तर पर उठाया गया कि बंगाल जो एक आर्थिक राजधानी एक समय पर हुआ करती थी, उसको ममता बनर्जी ने और उनके पहले की पार्टी जो लेफ्ट पार्टी रही, उन्होंने मिलकर बहुत बुरी तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल को कैद करके वहाँ पर गुंडा का राज चाहती थी कि कायम करके यहाँ पर हम बर्दाश्त प्राप्त करें, लेकिन वहाँ की जनता समझ गई कि इनके जाल में फंसने वाली यह बात नहीं है। अब मछली जाल में नहीं आएगी। बंगाल की जो विकास होना चाहिए उसको ममता बनर्जी ने नहीं होने दे रही थी, और गुंडा के राज पूर्ण रूप से स्थापना करनी चाहती थी। इसकी बंगाल की जनता ने इसको जवाब देकर अब विकसित बंगाल बनेगा। विकसित बंगाल के साथ साथ भारत विकसित देश बनेगा और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान से आगे ले जाने का। देख रहे थे कि जनसंघ नाम बदल के बीजेपी हो गया, एक तरह से रूप बदलता गया, और जैसे जैसे रूप बदलता गया वैसे वैसे क्षेत्र भी बढ़ता गया, है कि नहीं। सब जगह जो है वो बीजेपी का दबदबा कायम था, लेकिन जहाँ के स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वहाँ पर सरकार 40 वर्षों में नहीं बनी थी, अभी वो बन गई। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बंगाल की जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको बता दें कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष पूरे हुए, और कल्पना नहीं कर सकते हैं हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता सभी कितने खुश हैं। और इस दिन के लिए हमारे हजारों कार्यकर्ता ने बंगाल में बलिदान दिया है। इस माने कुख्यात ममता के आगोश में जिस प्रकार से ममता ने बंगाल को गुंडा प्रदेश बना दी थी और हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान दिए उसके राज में कि वहाँ भगवा स्थापित हो, वहाँ सुशासन स्थापित हो, बंगाल जो आर्थिक राजधानी कही जाती थी भारत की, उस प्रकार से आने वाला समय में भी बंगाल विकसित हो, केंद्र की सारी योजनाएं वहाँ लागू हो,
बंगाल के लोगों का भी हक है इस देश पे। हम ये भी आंकड़ा देख रहे थे कि जो पिछली बार जो वोट पड़ा था 2021 में, जो ममता बनर्जी को वोट पड़ा था, वो बहुत गिरकर नीचे आ गया था इस बार के चुनाव में। तो क्यों आखिर बहुत बड़े स्तर पर वोट शिफ्ट होता है तो अलग बात है, लेकिन वोट गिर जाना किसी भी पार्टी का, वो भी वैसा जो वहां पर इतनी जोर से छाई हुई थी, जो कह रही थी कि हम यहाँ के कल्चर को बचाएंगे, हम यहाँ की सभ्यता को बचाएंगे, क्यों आखिर वहां पर इतना ममता बनर्जी का वोट गिरता चला गया? देखिए, जनता को अब कितना दिन गुमराह करेंगे। जनता को वहां पर इन लोगों ने पिछली बार क्या हुआ था, इतना डर का माहौल पैदा की थी कि लोग खुल करके उनके खिलाफ वोट गिराने नहीं जा रहे थे। इस बार भी तो रीपोलिंग जैसी स्थिति आ गई है, इस बार भी तो काफी ज्यादा तो उनके गुंडे ने हमारे भाजपा के उम्मीदवार को दौरा के पीटा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जानबूझ के इतना जो है वो फोर्स वहाँ पे डाला गया है, रिजल्ट से छेड़छाड़ किया जाएगा, बहुत सारा सवाल भी उठा रहे थे। बहुत रिजल्ट से छेड़छाड़ नहीं, जनता को, सही जनता को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन की थी। इलेक्शन कमीशन चाह रही थी कि एक एक जनता निकल करके भय मुक्त वहाँ वोटिंग हो, और भय मुक्त वोटिंग हुआ। मतलब इस बार भी उन्होंने काफी छेड़छाड़ किया? नहीं, उन लोगों ने, टीएमसी वालों ने, हमारे भाजपा वहीं से होके तो नहीं आ रहे ना आप? जी नहीं, वो जो है छोटी सी इधर दुर्घटना हुई है, लेकिन बंगाल के लोगों ने, बंगाल की जनता ने ममता के कुशासन का पूर्ण रूप से जवाब दिया है। करोड़ों बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। वहाँ पर जो है हमारी भाजपा की कमल खिला है। पिछले चुनाव में किस प्रकार से माने दर्जनों लोग चुनाव के दौरान मारे गए थे, इसलिए मोदी जी और अमित शाह जी ने और चुनाव आयोग ने ये पूरी प्रतिबद्धता के साथ वहाँ सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की, जिसका नतीजा है कि एक भी खून खराबा और बूथ लूटने का जो है कोई काम नहीं हुआ। लोगों की, बंगाल के लोगों की जिंदगियां बचाई गई है इस चुनाव में, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करके। अच्छा, एक चीज जो बहुत बड़ी जीत का श्रेय, तो बिल्कुल सही बात है कि नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी तो कमाल की ही, नरेंद्र मोदी और धुरंधर साबित हुए ही, लेकिन योगी जी का जब रैली हुआ था उसके बाद हमको ध्यान आ रहा है कि काफी माहौल बंगाल का जो है बदल गया। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, और वो महाराष्ट्र में भी गए तो क्लीन स्वीप किए, और इस बार बंगाल में भी क्लीन स्वीप करने का काम किए। निश्चित तौर पर टीएमसी के आतंक से वहाँ के लोगों को मुक्ति मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। सनातनियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग एकजुट होकर हिंदू भाई बहन वोट करने का काम किए। ये दिखाता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूरे बिहार वासियों की तरफ से। जनसंघ के लिए बंगाल में हो गया परिवर्तन, और ममता बनर्जी करेगी कीर्तन। इसी के साथ देखिए कि जीत का जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हो चुका है। जो तमाम बीजेपी के समर्थक हैं वो जो है वो नाचने गाने लग गए हैं, और वो लोग जो है वो लगातार खुशी मना रहे हैं, बंगाल की जीत की ओर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जरा इधर भी हम बात करते हैं, बंगाल में जीत को लेकर क्या कहिएगा? बंगाल में लेकर ममता में राक्षस से आज बंगाल मुक्त हुआ है, मौत काली का आज विजय हुआ है, ये सारे अत्याचारों से आज बंगाल मुक्त हुआ है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से धुरंधर बन गए। जिस तरह से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार पिछले 15 वर्षों से चल रहा था, बंगाल की जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। अभी देखिए कि हम देख रहे थे ना कि झाल मुड़ी जो है वो मिठाई से ज्यादा अभी ट्रेंडिंग है, मिठाई की बजाय झाल मुड़ी खा रहे हैं। नहीं, ये झाल मुड़ी हम लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता झाल मुड़ी खाएंगे और झाल मुड़ी बांटेंगे भी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस समय झाल मुड़ी नरेंद्र मोदी खाए थे उस समय बहुत लोगों को झाल लग गया था, बहुत लोग बोले थे कि झाल मुड़ी जिताएगा नहीं। एकदम नरेंद्र मोदी जी ने झाल मुड़ी को ब्रांड बना दिया, और झाल मुड़ी खाकर जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी को जो है झाल लगा दिया है, और टीएमसी को उसी दिन जो है झाल मुड़ी ने हरा दिया, ममता बनर्जी को झाल मुड़ी ने हरा दिया। झाल मुड़ी जिस समय नरेंद्र मोदी ने खाया था उस समय लोगों ने कहा कि ये झाल मुड़ी जो है वो चुनाव नहीं जिताएगा, वही झाल मुड़ी चुनाव जिता दिया, वही झाल मुड़ी का झाल हम लोग लेकर के खाते चल रहे हैं। लीजिए झाल मुड़ी खाइए। अब देखिए कि लड्डू और पेड़ा की दुकान से ज्यादा भीड़ जो है वो झाल मुड़ी पे देखा जा रहा है, और झाल मुड़ी जो है ये पहला चुनाव है जिसमें मिठाई नहीं झाल मुड़ी बट रहा है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से धुरंधर साबित हो गए। जिस तरह से माननीय मोदी जी जिस तरह से बंगाल में जीत हासिल किया है, मोदी जी झाल मुड़ी खाया और तीखा लगा ममता बनर्जी के, और बंगाल के जनता दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बना के।
ममता बनर्जी जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी को जो भरा है, वो हिंदू का जीत हुआ है, बंगाल को जीत हुआ है। लगातार जो है वो कहा जाए ना कि लोगों की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। कैसे है भैया? बहुत अच्छे। हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो झाल मुड़ी बांट रहे हैं मिठाई की जगह। तो ये गर्व का बात है, बहुत बड़ा विजय है। साथ में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इतने दिनों से लगी हुई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सच हुआ, राष्ट्रवादी सरकार बनने जा रही है। और देखिए कि लगातार जो है वो मतलब एक तरह से कहा जाए बैंड बाजा तो बज ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है देख रहे हैं कि शंख भी बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज की जो खुशी है हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में 3 राज्यों में हम लोगों ने जीता है। अच्छा ये बताइए कि एक धुरंधर फिल्म तो आ ही गई थी, तो फिर दूसरे धुरंधर की क्या जरूरत थी बंगाल में? सबसे पहले मैं कोटि धन्यवाद दूंगी बंगाल की जनता का, बंगाल की महिलाओं का, कि आपने सम्मान बचाया, आपने इज्जत रखी अपनी। आज जो 8 बजे महिलाओं को कहा जाता था कि रेप हो जाएगा, अब मैं कहती हूँ 2 बजे घूमिए, 5 बजे सुबह तक घूमिए, बंगाल की महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि भाजपा है वहाँ। कोटि धन्यवाद सब कार्यकर्ताओं का, बंगाल की जनता का। नरेंद्र मोदी जो है वो एक तरह से कहा जाए कि बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जनसंघ के संस्थापक जहाँ के थे, जनसंघ की धरती जिसको मानी जाती थी, वहाँ पर 40 साल लगे सरकार बनने में। देखिए, सर्वप्रथम पूरे बंगाल की यशस्वी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और एक मैं छोटी शुरुआत करता हूं कि बंगाल में अब कमल खिल गया, जय माँ दुर्गा बोल के। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का विकास का जो मॉडल है, उसको बंगाल की जनता ने अपना करके वहाँ की ममता दीदी की सरकार जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रही, वहाँ घुसपैठियों की पूरी करा करके वहाँ इस बार पूरी तरह से कमल खिल गया है, और जय श्री राम का नारा भी गूंजा है, अम्मा जय माँ भवानी जय माँ दुर्गा का नारा भी गूंजा है। वहाँ की यशस्वी जनता को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। बंगाल की धरती को माँ काली की धरती रहने देना है, ऐसा उद्घोष किया था योगी आदित्यनाथ ने। क्या लगता है? नरेंद्र मोदी तो धुरंधर है ही, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी जो है वहाँ का माहौल एक रैली में बदल दिया था। निश्चित रूप से सब लोगों के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, योगी जी, सब लोगों ने मिल करके वहाँ जो इस बार जो जनाधार मिला है, वो परचम लहरा रहा है, वह करोड़ों वहाँ की जनता की वह जीत है। क्या कहते हैं? बंगाल की जो जनता है और ममता दीदी का जो भ्रष्टाचार का और आतंकवाद का जो पैराग्राफ खींची थी, उसकी जनता ने पूर्ण रूप से ऑफ कर दिया और बंद कर दिया। अब ममता बनर्जी के जाल में बंगाल फंसने वाली नहीं है। ये भी बात है कि बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो इसको जीत बता रहे होंगे, और एक तरह से कहा जाए ना कि ईवीएम की जीत या चुनाव आयोग की जीत जो है इसको बताएंगे। बहुत सारे बंगाल के जीत पर हम लोग करताले में जश्न मना रहे हैं, खुशी का माहौल है, और पूरे करताले जो है अच्छा बंगाल की अगर बात बहुत बड़ी विजय है, बहुत जीत था, चल खोल के पहले ही सिरवा लिए थे, और देश के प्रधानमंत्री जी का जीत है, अपना देश का जीत है। नहीं पहले से पता था कि सिरवा लिए थे, अरे हमारा पहले से बोला रहता है, शक नहीं था। अरे भाभी पूरा देश का जीत है, जनता का हित है। कह रहे हैं कि पहले से पता था, सिलवा उलवा के रखे हुए थे। नहीं, पहले से सरकार सिलवा के रखा ऑलरेडी है, पार्टी के कार्यकर्ता है, और रहेगा हमारा एकदम कन्फर्म है। कार्यकर्ता उत्साहित है, कार्यकर्ता अपने आप को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से बंगाल को फतह किया गया है। यह बंगाल की खुशी है, यह देश की खुशी है, यह भगवा की। बहुत सारे लोग अभी भी इसको कहेंगे कि ईवीएम जीत गया। ईवीएम नहीं, ये हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का परिणाम है। हिंदू एकता का एक नया परिभाषा गढ़ा गया है। बहुत सारे लोग अभी भी आरोप लगाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो है ईवीएम हैक कर लिया, उनको क्या कहिएगा? ये सब विपक्ष का सिर्फ प्रोपगंडा है, क्योंकि भारत का चुनाव आयोग पूरी क्रेडिबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और इस तरह से किसी संवैधानिक संस्था के आरोप लगाना, जब कांग्रेस पार्टी जहाँ जीतती है तो ये आरोप भूल जाती है, और जब जहाँ भारी बहुमत के साथ जब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये जनता का मन नहीं पढ़ पा रहे हैं कि जिस तरह देखिए कुशासन दिखाया है, ये उसका अंत है, ये रावण राज का अंत है।